बेटी शादी के बाद भी माँ की चिंता करती है। मम्मी जी, आपने यह दवाई किससे मंगवाई? मैंने आपसे बोला तो था कि मैं ऑफिस से आकर आपको दवाई ला दूंगा। क्या जरूरत थी आपको दवाई मंगवाने की? गौरव जब ऑफिस से घर आया तो मेज पर रखी हुई दवाई देखकर अपनी मम्मी बिमला से बोला, दरअसल कुछ समय पहले एक हादसे में अपने पति को खो देने के बाद ज्यादा सोचने के कारण बिमला ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई थी। तब डॉक्टर की सलाह के कारण उन्हें रोजाना अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए गोली लेनी पड़ती। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी पूजा जो अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती थी। उससे छोटा गौरव अपनी पत्नी गरिमा और 2 बच्चों के साथ अपनी मम्मी के पास रहता था। गौरव वैसे तो अपनी मम्मी से बेहद प्यार करता था, परंतु वह बेहद लापरवाह इंसान था, जिसे अपने मतलब की बात तो याद रहती, परंतु अपनी मम्मी की दवाई वह कई बार याद दिलाने के बाद ही लाता था, जिससे कभी कभी समय पर दवाई ना मिलने के कारण विमला ब्लड प्रेशर के कारण परेशान भी हो जाती थी, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गौरव की बात सुनकर विमला बोली, बेटा अब मैं किसी पर निर्भर नहीं, यह दवाई पूजा ने ऑनलाइन मंगवाई है। किसी से उम्मीद करने से अच्छा है अपना काम खुद करो। आज के बाद तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विमला की बात सुनकर गौरव बोला, आपको तो मालूम है कि ऑफिस में कितना काम रहता है। दिन भर काम के चक्कर में आपकी दवाई लाना भूल जाता हूँ। संडे को छुट्टी मिलती है, उस दिन पत्नी और बच्चों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि आपकी दवाई भी लानी है। जब रात को घर आया तब याद आई, तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब मैंने सोचा कल ऑफिस जाऊंगा तो आप वहां से लौटते हुए आपकी दवाई ले आऊंगा। बेटा बेटी में यही तो फर्क होता है। बेटे को और तो सब याद रहता है, ऑफिस का काम भी, पत्नी और बच्चों की फरमाइश भी, परंतु बेटी शादी के बाद भी माँ की चिंता करती है। पूजा रोजाना फोन कर मेरा हाल चाल पूछती है। जब उसे पता चला कि मेरी दवाई खत्म हो गई तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मेरी दवाई मंगवा दी और मुझे ऑनलाइन खरीदारी करने का तरीका भी सिखा दिया, ताकि आगे से दवाई मंगवाने के लिए मुझे तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े। विमला गौरव से बोली। तब गौरव गुस्से में बोला, मम्मी तुम्हें घर में मैं ही दिखाई देता हूँ क्या? इतना काम तो तुम्हें गरिमा भी कर देती, तुमने गरिमा से क्यों नहीं कहा ऑनलाइन दवाई मंगवाने को? बेटा जिसे पढ़ा दिखाई नहीं देता उसे पढ़ा हुआ क्या दिखाई देगा? जब मैं तुमसे कई दिनों से बोल रही हूँ दवाई के लिए, तब क्या बहू घर पर नहीं होती? बहू को दिन में कई बार फोन पर अपनी मम्मी से बात करना तो याद रहता है, परंतु मेरी दवाई की उसे कोई चिंता नहीं रहती। यदि रहती तो अब तक वो मंगवा नहीं देती। एक माँ ही होती है जो बिना कहे बेटे बहू की पसंद की हर बात याद रखती है। बताओ कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हें और बहू को पसंद हो और मैं बिना कहे उसे ना बनाती हूँ? विमला ने दुखी स्वर में कहा तो गौरव शर्मिंदा हो गया था। वह पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मम्मी जी आपके इसी गुण के कारण मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है। आप बिन कहे हमारे दिल की हर बात जान जाती हैं और मैं इतना लापरवाह हूँ कि आपके कहने पर भी आपकी दवाई नहीं ला पाया। अब की बार तो दीदी ने दवाई मंगवा दी, परंतु आगे से आपकी दवाई के बारे में मैं जरूर याद रखूंगा। मम्मी जी अब की बार मुझसे गलती हो गई है। यदि ये गलती से आपकी दवाई लाना भूल भी गए तो मैं जरूर याद रखूंगी। आखिर आपके गुण हमें भी तो सीखने चाहिए। गौरव के साथ साथ गरिमा ने कहा तो उसकी बात सुनकर विमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।